20,000 दिखा रहा होगा, लेकिन हमारे ध्यान रखिएगा हमारी क्लोज कैश की 18,750 के आसपास के जोन्स की है। तो हम 19,000 के सेलिब्रेशन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ एक अच्छा गैप अप मिलने की तैयारी जरूर हो रही है। पहले तो बताइए, पॉवेल साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि इस तरह की तेजी 4.5% नैस्डैक भाग जाता है? क्या एकदम क्लैरिटी के साथ दिसंबर में दरें कम बढ़ेंगी ऐसा बोल गए क्या? देखिए, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो लोगों ने हेडलाइन तो यही हर जगह लिख दिया है कि दिसंबर में 50 बेसिस ही होगा। सारी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है। तो मैंने भी सुबह पढ़ा, तो मैंने उनकी स्पीच पढ़ी। बॉन्ड मार्केट भी का भी वो प्राइसिंग हो गया। 77% प्रोबेबिलिटी है कि 50 बेसिस। आप सोचिए, तो उन्होंने मतलब आप सोचिए, लोग इतना खुश थे, इतना बुलिश थे कि उन्होंने मान लिया कि पावेल साहब ने अपने मुंह से बोला कि 50 ही बढ़ाऊंगा मैं। जबकि उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया और साफ इंडिकेशन दिए, इसमें कोई शक नहीं। इंडिकेशन बिल्कुल साफ है कि स्लो करेंगे, रन रेट स्लो करेंगे। तो रन रेट स्लो का मतलब से 50 करेंगे और इस पर कंसेंसस भी बन रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जॉब मार्केट कैसा है, इन्फ्लेशन का मार्केट। इवन उन्होंने पीसी को 3 हिस्सों में तोड़ के समझाया है कि उसके अंदर भी अगर आप देखिए तो क्या क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है और हमको ये उम्मीद है कि 2023 कैलेंडर ईयर के शुरुआती 3-4 महीनों में आप बहुत तेजी से इन्फ्लेशन नीचे आते हुए देखेंगे। इसलिए हमें लगता है कि रन रेट नीचे किया जा सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी या रेट हाइक वाली जो सिलसिला वो जारी रहेगी। यहाँ बहुत बहुत साफ समझ लीजिए, आपकी रेट हाइक बंद नहीं होगी, वो चलेगी, लेकिन रेट नीचे हो जाएगा, स्लो हो जाएगी और वो 2023 में रखेंगे। तो हमको ऐसा लगता है, ये पढ़ के उनकी स्पीच से ऐसा लगता है कि यहाँ से 50-25 गिवन है, 8.25 और हो सकता है मैक्सिमम। तो 1% आप मान लीजिए, चलिए, लेकिन वो स्लो होगा। और उन्होंने कहा कि एक रेट हाइक के बाद फिर लैक्स इम्पैक्ट आता है, तो वो हम देखेंगे। तो ये उनकी स्पीच का लब्बो-लुआब है और तमाम डेटा पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए अपनी स्पीच के अंदर। तो इसको मार्केट ने एकदम पॉजिटिवली लिया और जो भी फॉरेन मीडिया की रिपोर्टिंग है उसमें तो क्लियर ये लिख दिया गया कि फेड साहब ने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट होगा, जबकि ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो ये समझने वाली बात है, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव था। उसके बाद फिर ये जो रैली बनी है, कल डेज लो से डेज हाई पे जाके यूएस मार्केट बंद हुए हैं। खासतौर पे जो आईटी वाले स्टॉक्स, उसमें आप नेटफ्लिक्स को देखिए, अफर्म को देखिए, मेटा को देखिए, जूम को देखिए, 6-7% की रैली, क्योंकि इसी बात से उनको डर था। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी खबरें इसके साथ जुड़ी जो पूरी दुनिया के लिए पॉजिटिव थी। आप यूएस का जीडीपी का नंबर देखिए, 2.9% की ग्रोथ आई है। सेकंड एस्टिमेट आया है रिवाइज करके और लगभग यही फाइनल हो जाता है। थर्ड एस्टिमेट इज अ फाइनल एस्टिमेट, तो ये होगा। यूएस में ही जो जॉब डेटा आया है प्राइवेट नौकरियों का, वो 1,27,000 आया है, 2,39,000 से गिर के। एक्सपेक्टेशन देखिए 2 लाख के आसपास आना चाहिए, वो 1,27,000 आया। यानी जॉब मार्केट भी ठंडा पड़ा है, एटलीस्ट इन प्राइवेट जॉब में। फाइनल नंबर इस हफ्ते का आएगा, जो कल आएगा, तो पता लगेगा कि ओवरऑल कितना था। तीसरी खबर आई यूरोप की तरफ से कि यूरोजोन की जो इन्फ्लेशन है वो 17 महीने में गिर के 10% पे आ गई है। तो वहाँ भी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। जर्मनी का जीडीपी पहले ही आ चुका था, बढ़ के आया है, तो ये पॉजिटिव थे। फिर चीन ने भी थोड़ा सा, और चलो हम भी हाथ बटाते हैं, वहाँ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम धीरे धीरे अपनी कर्व की पॉलिसी को ईज करेंगे। तो अगले 1-2-3 महीने के अंदर आप देखेंगे वो जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के संकेत हों दिए। तो पूरी दुनिया के इतने पॉजिटिव संकेत के बीच में मार्केट का इस तरह से रन करना बिल्कुल ज़रूरी था और तेज था और लाजमी था। सिर्फ क्रूड भी, अच्छा सब चल रहे तो क्रूड भी चला, क्यों नहीं चलेगा क्रूड? चाइना ओपन अप हो रहा है, ओपेक की बैठक होने वाली है, सब, तो सब कुछ चल रहा था कल। तो किसी ने लिखा भी, मैंने भी अपने ट्वीट में लिखा है कि फेड वाले पावेल साहब ने ऐसा लिखा है कि बाय एवरीथिंग, सब खरीद डालो जहां जो मिले। उस टाइप का माहौल कल देखने को मिला। तो ये कुल तस्वीर है यूएस मार्केट की। और उसमें हमारा इंडियन जीडीपी भी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 6.3% आया। इंटरनल चलो हम लोग देखें, लेकिन ओवरऑल नंबर बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो मुझे खराब आज कुछ भी नहीं है मार्केट में। कल स्वामी गांधी कुछ बोल गए थे, आपके आंकड़े के आसपास आ रहा है तो समझ लीजिए बहुत पॉजिटिव है। हमारे आंकड़े पे ही आया है 6.4 एक्सपेक्टेशन, आवाज की 6.3% पे वो जीडीपी का आंकड़ा आता हुआ नजर आया। एक रिलीफ रैली थी। अच्छा, जैसे अनुज ने मेंशन भी करा, अब वो जो स्टेप डाउन करेगा, पहले मान रहे थे 65% लोग, अब वो बढ़ के 77 हो गया। वो टर्मिनल रेट पहले 5.05% था, वो रिड्यूस होकर 4.95% पे आता हुआ। और एक बार तबर अप की सेकंड प्लेट दिखाइएगा, उसका इंपैक्ट अक्रॉस एसेट, वो बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ, आपको स्क्रीन पे सब कुछ ब्यूटीफुली नजर आएगा। तो ये सब स्पीच का इंपैक्ट था।
ऊपर से चाइना, ईसीबी का इन्फ्लेशन का आंकड़ा, यूरोजोन का, इतने पॉजिटिव से डर लगता है भाई। इतने पॉजिटिव से डर लगता है। अच्छा, एक वो सेंटा को वापस लेकर आते हैं, क्योंकि एक चीज़ है, देखिए हम सब जानते हैं कि सेंटा क्लॉज गिफ्ट लाता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सेंटा क्लॉज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना? तो इसके लिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बुल मार्केट में आप एक इंडिकेशन बुल मार्केट तब दे देती है जब मार्केट खराब खबरों पर